हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि किस साइज की पथरी को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है और किस साइज की पथरी को नॉर्मली पानी या दवाइयों के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। हमारी बॉडी में दो जगह पथरी बनती है, किडनी में और लीवर के जस्ट नीचे गाल ब्लेडर में। स्टार्टिंग में तो पथरी का कोई पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही पथरी का साइज बड़ा हो जाता है या वो अपनी जगह से हटकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो तब उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तब दर्द होता है, तब पता चलता है। और आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि किडनी स्टोन और गाल ब्लेडर की जो स्टोन है ये बनती क्यों है। हम जो डेली खाने वाली चीजें, पालक, चुकंदर, आलू वगैरह ये सभी चीजें खाते हैं, दही वगैरह, इन सभी चीजों में एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सलेट। वो काफी मात्रा में पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन जो बॉडी द्वारा वेस्ट मटेरियल को ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी में ये ऑक्सलेट नामक जो रासायनिक पदार्थ है उस वेस्ट मटेरियल को अपने आप से बाइंड करके बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाइंड होकर वहीं किडनी में रुक जाता है और पथरी का रूप ले लेता है। तो इसके आधार पर पथरी 4 प्रकार की होती है। जब ये ऑक्सलेट हमारी बॉडी के कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है तो धीरे धीरे और भी मटेरियल को अपने साथ बाइंड करके और साइज बढ़ता रहता है और एक पथरी का आकार ले लेता है जिसको कैल्शियम स्टोन भी कहा जाता है। और ये पथरी आसानी से नहीं घुलती है पानी की हेल्प से। दूसरे तरीके की स्टोन होती है यूरिक एसिड स्टोन, जो कि पानी में आसानी से घुल सकती है, दवाइयों से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, ऑपरेट करने की जरूरत भी नहीं होती। ये कैसे बनती है कि सेलफिश होती है जो समुद्र में पाई जाती है, या ऑर्गन, मीट के जो ऑर्गन होते हैं उनको खाने वाले, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मात्रा में प्यूरिन केमिकल पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड स्टोन बनने का कारण बनता है। एक तीसरे तरीके की स्टोन होती है जो कि यूरेथ्रा के अपर पार्ट में इन्फेक्शन के कारण बनती है, जिसको स्ट्रोवाइट कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पित्त की थैली में स्टोन बनने का मेन रीजन क्या है। हमारी पित्त की थैली में क्या होता है, एक केमिकल होता है बाइलिरुबिन, जो हम फैट खाते हैं उसको डाइजेशन के काम करता है। लेकिन जब बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो पित्त की थैली में पथरी बन सकती है, ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई हो जाती है। और सबसे आम जो किडनी स्टोन बनने का सबसे मुख्य कारण है कम पानी पीना और एनिमल प्रोटीन खाना, पशुओं की प्रोटीन खाना। मोटापा या फिर कम या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना भी इसका एक कारण हो सकता है। और जो सबसे मेन कारण है इसका ये है कि जो लोग कम कैल्शियम लेते हैं उनको ज्यादा खतरा होता है किडनी स्टोन बनने का। हालांकि ज्यादा नमक, प्रोटीन, पोटेशियम वगैरह लेने से भी पथरी बन सकती है। तो अब चलते हैं इसके साइन और सिम्टम्स, हम कैसे पहचाने इसको कि पथरी है या नहीं। तो इसका सबसे मेन सिम्टम्स है कि अचानक से तेज दर्द होना, धीरे धीरे भी दर्द हो सकता है लेकिन नीचे एब्डोमेन रीजन में नीचे से थोड़ा ऊपर तक फैल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पेशेंट, किडनी स्टोन का पेशेंट, कंफर्ट फील करने के लिए हर वक्त मूव करता रहता है, धीरे धीरे चलता रहेगा कंफर्ट फील करने के लिए। टॉयलेट करते समय दर्द या जलन भी हो सकती है, यूरिन कम आ सकता है, यूरिन की क्वांटिटी कम भी हो सकती है। और एक बात और है, जैसे ही पथरी अपनी जगह से हटती है तो चक्कर आना या वोमिटिंग जैसा मन होना ये हो सकता है। स्टोन की वजह से, पथरी की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर या ठंड लगने जैसे सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। धुंधला यूरिन, यूरिन में पस आना या बदबूदार यूरिन होना, ये सभी चीजें ये इन्फेक्शन के कारण हो सकती हैं। अगर स्टोन के कारण यूरिथ्रा में या यूरिथ्रा के और अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो ये सब चीजें दिखने के लिए मिल सकती हैं। और कभी कभी क्या हो सकता है कि टॉयलेट करते वक्त ब्लड भी आ सकता है, जिससे यूरिन ब्राउन या ऑरेंज, हल्का ऑरेंज कलर का भी दिख सकता है। ये क्यों होता है
ये जब होता है जब स्टोन में थोड़ा नुकीलापन होता है या कांटेदार पथरी होती है। जब किडनी स्टोन अपनी जगह पर सेट रहती है तब तक तो कोई लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही पथरी अपनी जगह से हटकर बाहर निकलने के लिए चलती है तो उसके साइन और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने आप को किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन के होने से कैसे बचाएं। तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, और क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो जम ना पाए और बाहर निकल जाए यूरिन के थ्रू। और अधिक फल सब्जियां खाने की कोशिश करें जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो कम एसिडिक बने, और जब कम एसिडिक बनेगा तो कम ही स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। और जो एनिमल्स प्रोटीन है वो ज्यादा यूरिन बनाता है, जब ज्यादा यूरिन बनेगा तो ज्यादा ही एसिडिक बनेगा, तो इससे किडनी स्टोन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ज्यादा नमक भी थोड़ा हेल्प कर सकता है किडनी स्टोन बनाने में, इसलिए इन सभी चीजों को अवॉइड करें। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक बार पथरी बन जाती है और वो बाहर निकल जाती है तो दोबारा पथरी बनने के 50% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा किडनी स्टोन बन जाए। इसीलिए डॉक्टर लोग उस पथरी की, जो पथरी निकलती है उसकी जांच करते हैं कि किस तरह की पथरी है, किस केमिकल के द्वारा बनी है, तब उसकी जांच करके आपको उस चीज से बचने के लिए कहा जाता है कि जिससे दोबारा स्टोन्स ना बने। अब आओ सबसे मेन बात करते हैं कि किस साइज की पथरी को हम ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं और किस साइज की पथरी को नॉर्मली दवाई या ज्यादा पानी पीने से बाहर निकाला जा सकता है। तो वैसे स्टोन बनने में ज्यादा दिन तो नहीं लगते, ये कुछ हफ्तों और कुछ महीने के बीच में भी बन सकती है, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 1-2 मंथ 2-4 मंथ के अंदर ही बन जाती है। 4 mm तक की पथरी को नॉर्मली हम निकाल सकते हैं ज्यादा पानी पीने से या दवाइयां खाने की हेल्प से निकाल सकते हैं। जबकि 5, 6, 7 mm तक की पथरी को 50% चांसेस होते हैं कि उनको पानी या दवाई की हेल्प से निकाला जा सके, लेकिन ज्यादातर तो ऑपरेट ही किया जा सकता है क्योंकि निकलने के लिए इनको 1-1 साल तक लग जाती है पानी की हेल्प से। और जो 7 से बड़ी होती हैं, 7 mm से बड़ी, उनको ज्यादातर मोस्टली ऑपरेशन के थ्रू ही बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये और भी ज्यादा टाइम ले लेंगी तो तब तक दर्द झेलना पड़ेगा।